सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी सहित अनेक नेताओं ने जताया दुख। प्रदेश में 7 दिन का राजकीय शोक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया काजरी का अवलोकन। किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना। जोधपुर रेंज स्पेशल सर्कुलर टीम का ऑपरेशन मदकवैया, एनडीपीएस एक्ट मामले में फरार 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रेन में महिला यात्रियों के जेवरात चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की शातिर गैंग की मुखिया सहित 8 सदस्य गिरफ्तार। फिल्म स्टार सलमान के जन्मदिन पर जोधपुर में प्रशंसकों ने काटा 25 फीट का केक। विमंदित गृह में किया गया सेवा कार्य। और पोलो और फुटबॉल के मैदान पर रोमांच, बेदला चांदना पोलो और सिटी क्लब की जीत। अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में राजकीय शोक घोषित किया गया है। राजस्थान में भी 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रदेश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। स्वर्गीय मनमोहन सिंह के सम्मान में राज्य में 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन के लिए राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और किसी भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन गुरुवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में हो गया था। शुक्रवार को उनके आवास पर दिन भर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित अनेक नेताओं ने मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत सरकार द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार के दिन सभी राजनयिक मिशनों एवं विदेशों में भी उच्चायोगों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र के विद्वान और आर्थिक सुधारों के महानायक ने देश की प्रगति और विकास को नई दिशा दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने से आर्थिक युग का अंत हो गया। वे सहज, सरल, शिष्ट और कर्मठ प्रधानमंत्री थे। आर्थिक सुधारों की दृष्टि से उन्होंने जो योगदान दिया है वो सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उनके प्रधानमंत्री काल में उन्हें भी मुख्यमंत्री के रूप में सौभाग्य मिला। गीता के श्लोक के अनुसार वे सबको एक नजर में देखते थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने जोधपुर दौरे के दौरान काजरी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ये मारवाड़ का महातीर्थ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम जानते हैं यहाँ वर्षा कम होती है, ऐसे जलवायु में किसान कैसे फसल उगाए। इसको वो प्रयोग काजरी के किए हैं वो अद्भुत है। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए काजरी की पूरी टीम को हृदय से बधाई देते हैं। बेर हो, खजूर हो, अनार हो, जीरा हो, एवरेज 200 मिलीमीटर बरसात में साल में कौन सी फसल ठीक हो सकती है और किसान कैसे खेती करते हुए अपनी आर्थिक आय बढ़ा सकता है, उसके अनेकों प्रयोग काजरी में हुए हैं। इसलिए किसानों के तीर्थ में आया हूं, यहाँ के कामकाज को देखा और आगे और कैसे बेहतर ढंग से बढ़ सकता है इस पर चर्चा की है। इस दौरान जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, भाजपा किसान मोर्चा के शलाराम सारण, काजरी निदेशक ओपी यादव सहित काजरी वैज्ञानिक मौजूद रहे। यहाँ की मिट्टी का अपना प्रकार है और यहाँ की अपनी समस्याएं हैं। कम पानी और ऐसे जलवायु में किसान कैसी फसल उगाए, उसके जो प्रयोग काजरी ने किए हैं वो अद्भुत है। मैं उसके लिए काजरी की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। बेर की जो क्वालिटीज डेवलप की हैं, बेर हो, खजूर हो, अनार हो, मेथी हो, किनुआ हो, जीरा हो, एवरेज 200 मिलीमीटर बरसात में साल में कौन सी फसल ठीक हो सकती है और किसान कैसे खेती करते हुए अपनी आर्थिक आय बढ़ा सकता है,
उसके अनेकों प्रयोग काजरी में हुए हैं। और इसलिए मैं किसानों के इस तीर्थ में आज आया हूं। एक प्रेजेंटेशन भी होगा, यहाँ के कामकाज को देखूंगा और आगे और कैसे बेहतर ढंग से बढ़ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है किसानों की आय बढ़ाना। वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी भर्ती 2022 पेपर लीक मामले के 5 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने इनकी संपत्ति की कुर्की के नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के भी आदेश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट ने इन आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर रखा है। जयपुर मेट्रो प्रथम की ईडी और सीबीआई मामलों के विशेष कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी भर्ती 2022 पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश कुमार ठाका, जोगेंद्र सारण, सुरेश बिश्नोई, प्रदीप खींचड़ और नेताराम कल्बी के खिलाफ संपत्ति कुर्की के नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों को इनकी संपत्तियों पर चस्पा किया जाएगा ताकि कोर्ट में उनकी पेशी हो सके। एडीजी, एटीएस व एसओजी वीके सिंह ने बताया कि आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी भर्ती 2022 के सामान्य ज्ञान व मनोविज्ञान विषय की परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को प्रथम पारी सुबह 9 से 11 बजे तक आयोजित की थी। इस दौरान गोपनीय सूचना पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही स्थानीय पुलिस उदयपुर ने पुलिस थाना बेकरिया के सामने रोड पर पिंडवाड़ा से उदयपुर आने वाली एक बस में अभ्यर्थी व डमी अभ्यर्थियों सहित अन्य आरोपियों से सामान्य ज्ञान व शैक्षिक मनोविज्ञान विषय के प्रश्न पत्र के 100 प्रश्न पेपर बरामद किए थे। जोधपुर रेंज पुलिस की सेक्युलर टीम ने ऑपरेशन मद गवैया के तहत कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 25,000 के फरार इनामी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पाली पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। रेंज की सेक्युलर टीम ने उसे पकड़ा है। सेक्युलर टीम जमीन खरीदार बनकर आरोपी के पास पहुंची थी। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन मद गवैया चलाया गया। इस अभियान के तहत जस्साराम, बाबूराम और चेतन राम नाम के आरोपियों को पकड़ा गया है। आईजी ने बताया कि इसमें मुख्य आरोपी जस्साराम उर्फ जसिया को पकड़ा है। ये पिछले 6 साल से फरार था। उसके खिलाफ पाली, चित्तौड़, बाड़मेर 3 जिलों में मामले दर्ज है। आरोपी ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा को अपना ठिकाना बना रखा था। यहां से पूरे प्रदेश में नशा सप्लाई करता था। जस्साराम 11वीं में फेल हो गया था। इसके बाद प्राइवेट 12वीं पास की। पहले फार्म हाउस में काम करता था, बाद में सेकंड हैंड गाड़ियां बेचने लगा, जिसके चलते उसका संपर्क खरताराम से हो गया। बाद में खरताराम के साथ मिलकर नशा सप्लाई करता था। एक ऑपरेशन के दौरान पुलिस से घिरने पर खरताराम ने खुद को गोली मार दी थी। इसके बाद यह खुद अपनी गैंग बनाकर नशा सप्लाई करने लगा। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए, जो उनकी 62वीं सफलता है, ऑपरेशन मद गवैया चलाकर पिछले 6 सालों से फरार, राज्य के 3 जिलों में वांटेड, 25,000 रुपए का इनामी, कुख्यात मादक द्रव्यों का तस्कर जस्साराम उर्फ जसराज उर्फ जसिया, जो कि सिंधरी बाड़मेर बालोतरा का निवासी है, उसको और उसके 2 अन्य साथियों को, बाबूराम पुत्र सवाईराम और चेतन राम, इनको भंडियारा के एक फार्म हाउस में पार्टी मनाते हुए गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। यह कुख्यात अपराधी पिछले 6 सालों से फरार था। इसने अपना डेरा डंडा निम्बाहेड़ा के एक कुख्यात जगह पर बना रखा था और पिछले 6 साल से अफीम और डोडा चूरा के बड़े धंधे में लिप्त था। पहले इसने अपना काम शुरू किया एक कुख्यात तस्कर खरताराम, जो पाली का निवासी था, पिछले 3 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में जिसकी मौत हुई थी, उसके सहयोगी के रूप में। फिर उसके बाद इसने शुरू किया मोटरसाइकिल की टंकी में अफीम और अफीम का दूध छिपाकर लाने से धंधा शुरू किया और धीरे धीरे इसकी जड़ें जमती गईं, संपर्क मजबूत होते गए और बहुत बड़ा चैनल स्थापित किया इसने निम्बाहेड़ा क्षेत्र में चित्तौड़ के, जहां से आपूर्ति लेता था, और बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्र में जहां यह आपूर्ति देता था, और बड़ी गाड़ियों में अफीम डोडा चूरा की सप्लाई का धंधा चला रहा था। ऑपरेशन का नाम मद गवैया रखने के पीछे की वजह बताते हुए आईजी विकास कुमार ने बताया कि मद यानी मादक पदार्थ। आरोपी मादक पदार्थ की तस्करी करते थे। गवैया का नाम पंडित जसराज से लिया गया क्योंकि आरोपी का नाम जस्साराम था, जबकि पंडित जसराज जो खुद गायक थे, इसलिए इनका नाम मद गवैया रखा गया। टीम अब तक 62 ऑपरेशन कर 64 आरोपी को पकड़ चुकी है। महीने में 1 या 2 खेप
खुद लेकर आना और पहुंचाना इसका धंधा था। और हर महीने में 2 महीने में एक बार गोवा पार्टी करने, सफलता के बाद गोवा पार्टी करता था। जब हमारा अभियान निम्बाहेड़ा में एक बार फेल हुआ तो टीम गोवा भी गई, गोवा में भी प्रयास हुआ, पर वहां से भी बच निकला। परंतु गोवा में इसके साथ रंगरेलियां मनाने जो साथ में व्यक्ति जाता था, वह एक व्यक्ति साइक्लोन सेल के संपर्क में आ गया। साम दाम दंड भेद लगाकर उसके माध्यम से जब हमने इसके संपर्क सूत्रों को खंगाला तो सिर्फ यह खबर आई कि यह जैसलमेर के भड़ियाना इलाके में किसी फार्म हाउस में पार्टी और जश्न मनाता है और वहीं साजिश रची जाती है। परंतु उस फार्म हाउस का ठिकाना नहीं मिल सका। साइक्लोन टीम जमीन खरीदने के बहाने ग्राहक बनकर पिछले 15-20 दिन से उस इलाके में घूमती रही। अंत में एक वही साथी जो गोवा में इसके साथ रहा करता था, उसने एक व्यक्ति को पहचान कर बताया कि यह व्यक्ति है जो उसी फार्म हाउस में रहता है। छानबीन के बाद वह व्यक्ति उस फार्म हाउस का रसोईया निकला और कल भड़ियाना इलाके में जब वो पार्टी का सामान खरीदने रसोईया आया तो टीम उसके पीछे पीछे लग गई और जिस फार्म हाउस में घुसा तो उस फार्म हाउस की पहचान हो गई कि यहीं पार्टी होगी, यहीं साजिश होगी और यहीं जश्न होगा। मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आपको जिसमें फिर देर रात हमने वहां दबिश दी और जो तीनों अपराधी वहां से पकड़ने में साइक्लोन टीम को सफलता मिली। अपहरण और फिरौती मामले में जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे में ही अपहृत युवक को सकुशल दस्तयाब किया। अपहरणकर्ता ने अपहृत किशोर राम को छोड़ने के बदले 3 लाख की फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने अपहरणकर्ता हेमंत टाक और भगवत राम को गिरफ्तार किया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस कंट्रोल रूम को दिन में करीब 11:30 बजे पीड़ित उक्काराम जाट निवासी ठिंगलालगढ़ रावलियाना थाना बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण ने दूरभाष कर बताया कि उसके पास एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आया है और धमकी दी है कि तेरा भाई किशोर राम मेरे कब्जे में है और तुम 3 लाख रुपए लाकर हमें दे दो और अपने भाई को लेकर जाओ, नहीं तो इसके साथ बुरा होगा। इसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए टीमों का गठन किया। पुलिस ने आज सूचना के आधार पर अपहरणकर्ता हेमंत टाक निवासी केरू पुलिस थाना राजीव गांधी नगर जोधपुर कमिश्नरेट का नाम सामने आने पर आज सूचना एकत्रित कर उनके छुपने से सभी स्थानों को त्वरित गति से चिन्हित कर अपहरणकर्ता को दस्तयाब कर उसके साथ ही भगवत राम को दस्तयाब करने के बाद अपहर्ता किशोर राम के बारे में मनोवैज्ञानिक रूप से पूछने पर एक कमरे के अंदर बैठे किशोर राम जाट को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़वाया गया। ड्रग्स के सेवन एवं परिवहन को रोकने एवं शहर को ड्रग्स मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे मिशन संकल्प के तहत चवर थाना पुलिस और डीएसपी पश्चिम ने कार्रवाई करते हुए 2 किलो 120 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया। पुलिस ने मुलजिम भियाराम पुत्र बालाराम पटेल निवासी राजाराम मंदिर के पास खुडाला पुलिस थाना चवर को गिरफ्तार किया। बरामद अवैध अफीम की अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। डीएसटी को सूचना मिली थी कि खुडाला गांव में भियाराम अवैध अफीम रोडा पोस्ट बेचने का धंधा करता है। इसके मकान में अवैध अफीम छुपा कर रखी है। सूचना पर पुलिस ने भियाराम के रहवासी मकान की तलाशी ली तो वहां से 2 किलो 120 किलोग्राम अवैध अफीम का दूध जब्त कर एनडीपीएक्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। अवैध अफीम का दूध खरीद फरोख्त के संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है। बुलेटिन में अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे महिला यात्रियों के गहने चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश। आप देखते हैं चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। आरटीडीसी होटल घूमर अब और अधिक सुविधाओं के साथ आकर्षक 7 दर्जा वाला 400 से 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला मारवाड़ बैंक्वेट हॉल, साथ ही 75 रूम्स ब्रेकफास्ट सहित 1500 लोगों की क्षमता का मैरिज गार्डन, लाइट,
टेंट, कंप्लीट फ्लावर डेकोरेशन, जनरेटर, घोड़ी, बैंड, कैटरिंग, सर्विस कैटरिंग और साउंड सहित विवाह पैकेज आपकी जरूरत के अनुसार। 50 और 100 लोगों के लिए बर्थडे एंड कॉकटेल पार्टी की सुविधा हेतु 2 पार्टी हॉल, 100 पैक्स रेस्टोरेंट, 100 लोगों की क्षमता वाली बार, बारबेक्यू के साथ गार्डन रेस्टोरेंट, साथ ही सरस पार्लर, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का काउंटर, 300 से 400 गाड़ियों की पार्किंग सुविधा, शहर की हार्ट लाइन पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों से चंद मिनट की दूरी पर स्थित। एक बार चले आइए RTDC होटल, घूमर, पुराना हाईकोर्ट के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8562081000। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पागड़ा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पागड़ा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। रामजी स्वीट्स आपके लिए लाए हैं सर्दी के स्पेशल आइटम्स। गाजर का हलवा, दाल बादाम का हलवा, दूध जलेबी, फेणियों की वैरायटी, साथ ही जोधपुर के स्वादिष्ट गुलाब जामुन, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, मावे की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ, रबड़ी के घेवर, मावे की कचौरी और भी बहुत कुछ गिफ्ट पैक, साथ ही शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित चटपटे नमकीन। तो खाने का लुत्फ उठाइए और चले आइए रामजी स्वीट्स, सब्जी मंडी चौराहा, रातनाड़ा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9460587690 और रामजी स्वीट्स, आस्था हॉस्पिटल के पास, पावटा, मेन मंडोर रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9414918293। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है, याद रखें 8.05।
आपको ये ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण स्वच्छता नहीं रखना भी हो सकता है। नगर निगम उत्तर के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भाग लें और अपने शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। याद रहे, सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखें। साथ ही कचरा पात्र में डालते समय सूखा कचरा नीले डब्बे में और गीला कचरा हरे डब्बे में डालना सुनिश्चित करें और घर का कचरा एकत्रित कर कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें। साथ ही अपनी दुकान के बाहर डस्टबिन लगाना जरूर सुनिश्चित करें। स्वच्छता सर्वेक्षण में निगम का सहयोग करें और जोधपुर को नंबर 1 बनाएं। नगर निगम उत्तर द्वारा जनहित में जारी। रूखी सूखी काटी पाटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सन गार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सन गार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सन गार्ड वैसलीन। 62 वर्षों से जांचा परखा खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन, वही विशेषताएं वही विश्वास अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। ट्रेन में महिला यात्रियों के जेवरात चोरी करने वाली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की शातिर गैंग के मुखिया सहित 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। परिवादिया कंचन देवी निवासी पुलिस थाना सोचत रोड जिला पाली ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की थी कि उसके भांजे की बहू के साथ ट्रेन जोधपुर इंदौर पैसेंजर में जनरल टिकट लेकर सुबह 8 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन से सोजत रोड के लिए रवाना हुई। उस समय बैग में 164 ग्राम सोने के गहने थे। बैग उसने सीट के नीचे रख दिया। सोजत रोड रेलवे स्टेशन उतरकर कुछ सामान निकालने के लिए बैग को चेक किया तो बैग में रखे गहनों के बॉक्स में से गहने गायब थे। इस मामले में आरोपी पूर्णतया अज्ञात होने से मुलजिमों की पहचान करना बहुत मुश्किल था। पुलिस ने विभिन्न रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक किए और अन्य तकनीकी पहलू का विश्लेषण इस आपराधिक गिरोह को दस्तयाब किया गया। पुलिस ने मारूफ अली निवासी मुकरपुर खेमा उफ बुखारा पुलिस थाना कोतवाली बिजनौर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश, गंभीर सिंह चौधरी उफ नागराज निवासी रामलीला मोहल्ला कस्बा झालू पुलिस थाना हल्दौर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश हाल रजनी विहार, घोड़ा बोगी वाले के पास पिलखुवा पुलिस थाना पिलखवा जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश, इकबाल अहमद अंसारी निवासी मोहल्ला नौधा नहटोर पुलिस थाना नहटोर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश, नौशाद उफ गुड्डू निवासी गांव ढंडेरा रुड़की पुलिस थाना कोतवाली सिविल लाइन रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड, शरीफ रहमान निवासी पठानपुरा मिशन कंपाउंड शेरकोठी रुड़की पुलिस थाना कोतवाली सिविल लाइन जिला हरिद्वार उत्तराखंड, वसीम अहमद खान निवासी इमली रोड सती स्ट्रीट शक्ति मोहल्ला रुड़की, महावीर सिंह निवासी बाईकल्ला तहसील अतरौली पुलिस थाना छर्रा जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश और अनिल कुमार निवासी मोहल्ला शिवपुरी छर्रा रफातपुर पुलिस थाना छर्रा जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त एक एएसपी के पुत्र से साइबर ठगी हो गई। शातिर ठगों ने उसका मोबाइल हैक कर खाते से 3 बार में 42,003 रुपए निकाल लिए। पहली बार में 3 रुपए निकालने फिर 2 बार में 42,000 रुपए निकाले गए। गत 25 दिसंबर को क्रिसमस का बैंकों में भी अवकाश था। ऐसे में शातिरों ने क्रिसमस पर वारदात की। हालांकि समय रहते ही खाते को ब्लॉक करवाया गया। ऐसे में ज्यादा राशि खाते से नहीं निकाल पाए। पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर रूपनगर महामंदिर में रहने वाले सेवानिवृत्त एएसपी दिनेश सिंह रोहडिया पुत्र लक्ष्मीदान की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसने बताया कि उनके पुत्र नवदीप सिंह का फोन 25 दिसंबर की सुबह 9 बजे किन्हीं शातिरों ने हैक कर दिया। फिर उसके एसबीआई बैंक रायकाबाग शाखा स्थित खाते से 42,003 रुपए निकाल लिए। हैकर ने पहले ट्रांजैक्शन में 3 रुपए निकाले, दूसरे ट्रांजैक्शन में 35,000 और तीसरे ट्रांजैक्शन में 7,000 रुपए की राशि खाते से निकाली।
किसी करण राठौड़ और प्रतीक मिस्त्री के मोबाइल नंबर से फेक कोरियर एड्रेस अपडेट के ऐप का लिंक भेजा गया। उस लिंक को डाउनलोड किया तो 3 ट्रांजैक्शन का मैसेज आया। आरंभिक पड़ताल में पता लगा कि हैकरों ने दिल्ली के वजीराबाद खजूरी खास में बैठकर यह वारदात की है। मोबाइल नंबर किसी करण राठौड़ एवं प्रतीक मिस्त्री के प्रतीत हो रहे हैं। ठगी की वारदात का पता लगने पर तुरंत साइबर साइट पर शिकायत दी गई। उस समय बैंक में अवकाश था। जानलेवा हमला करने के आरोप में गत 1 साल से फरार चल रहे इनामी आरोपी को फलोदी की जिला स्पेशल टीम ने तिवरी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फलोदी पुलिस अधीक्षक फलोदी पूजा अवाना ने बताया कि जिला स्पेशल टीम फलोदी ने कार्रवाई करते हुए गत साल अक्टूबर से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी विकास बिश्नोई निवासी कुशलावा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी पूजा अवाना ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध संतोष बिश्नोई ने पुलिस थाना नोख में उसके पिता भंवर राम पर आरोपी महिपाल वगैरह 4 से 5 जनों की ओर से हमले और इसमें गंभीर चोटें आने की शिकायत की थी। प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश की गई। प्रकरण में नामजद आरोपी महिपाल व जगदीश को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी विकास लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम जारी किया गया था। जिला स्पेशल टीम फलोदी के कांस्टेबल भगवाना राम को सूचना मिली कि विकास कुशलावा से जोधपुर जा रहा है। टीम ने लोहावट से पीछा कर आरोपी को तिवरी से गिरफ्तार किया। जोधपुर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों की पालना के लिए सायंकालीन और रात्रिकालीन गश्त के दौरान लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसके तहत पुलिस टीमों ने कुल 245 संदिग्ध वाहनों को चेक किया और शराब पीकर वाहन चलाने वाले 3 वाहन चालकों का 185 MV एक्ट के तहत चालान कार्रवाई की। वहीं राजकोप ऐप पर कुल 143 संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो मिलान के साथ 58 संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा भी भरा गया। 7 बम्पर लगे वाहनों, 4 काला शीशा लगे वाहनों का MV एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। नगर निगम उत्तर की ओर से संपर्क पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण के क्रम में 3 जगह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम उपायुक्त में अतिक्रमण प्रभारी दिलीप सिंह, सहायक अतिक्रमण प्रभारी सुरेश हंस को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अतिक्रमण टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ सड़क सीमा में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। उपायुक्त उत्तर नूर मोहम्मद ने बताया कि भूरी बेरी काली बेरी वार्ड संख्या 1 में 2 में स्कूल के सामने सड़क सीमा पर अतिक्रमण होने की शिकायत संपर्क पोर्टल पर दर्ज की थी। वहीं वार्ड संख्या 4 में भी सार्वजनिक गली पर अतिक्रमण होने के संबंध में संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। संपर्क पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद मौका रिपोर्ट करवाई गई, जिसमें इन जगहों पर अतिक्रमण होने की पुष्टि हुई। नगर निगम उत्तर की ओर से संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर भू स्वामित्व, भू उपयोग परिवर्तन, भवन निर्माण अनुमति संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों की ओर से कोई भी दस्तावेज नगर निगम उत्तर को नहीं दिए गए। इसके बाद नगर निगम उत्तर अतिक्रमण टीम को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया। पंजीयन और मुद्रांक विभाग कहता है कि अपने ई स्टाम्प सर्टिफिकेट को जाने। इसका उद्घाटन उप रजिस्ट्रार कार्यालय जोधपुर में डीआईजी पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग गोमती शर्मा द्वारा किया गया। आम जनता के बीच ई स्टाम्प और इसमें मौजूद सुरक्षा मानकों की जानकारी व्यापक रूप से बनी रहे, इसकी जानकारी इस इलेक्ट्रिकल क्लिपबोर्ड के माध्यम से दी गई। डीआईजी गोमती शर्मा ने बताया कि अपनी संपत्तियों की पंजीकरण के लिए आने वाले आम आदमी को ई स्टाम्पिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से ई स्टाम्प की प्रामाणिकता की जांच करनी चाहिए, ताकि किसी भी दुरुपयोग से बचा जा सके। ई स्टाम्प के विभिन्न सुरक्षा मानकों जैसे माइक्रो प्रिंट, 3 स्थानों पर वाटरमार्क में स्टाम्प ड्यूटी, टैक्स थ्रेड में भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी, टैक्स थ्रेड में दिनांक, समय, 2D बार कोड, असमित क्रम में प्रमाण पत्र संख्या और टैक्स रिबिन में SHCIL के बारे में जानकारी दी। कर्मचारियों की लगातार प्रदर्शनों, आंदोलनों, नाराजगी के कारण 20 साल बाद अब डिस्कॉम के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके आदेश जारी हो गए हैं। डिस्कॉम ने जनवरी 2004 में पुरानी पेंशन बंद कर नई पेंशन योजना लागू की थी। इसमें इसके बाद लगे कर्मचारियों को CPF केंद्रीय भविष्य निधि पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया था। रिटायरमेंट के समय राशि का भुगतान किया जाता था। यह पेंशन 1000 से 3000 तक ही मिलती थी। इसका कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे थे। राज्य सरकार ने अन्य विभागों में पुरानी पेंशन लागू कर दी थी, लेकिन डिस्कॉम में इसे लागू नहीं किया गया था। सेवा नृत्य के समय के बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। NPS में रिटायरमेंट पर एक साथ रुपए मिलते थे और पेंशन कम थी। अभी तक कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में CPF में बेसिक वेतन के 12% कटौती की जाती थी। राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण प्रभाग के तहत क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर की ओर से
उप क्षेत्रीय विज्ञान भवन के प्रवर्तन केंद्र जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मॉडल एवं टीचिंग एड प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरना के संस्था प्रधान आयदान राम चौधरी का राष्ट्रीय स्तर पर टीचिंग एड चयन किया गया, जो आगामी जनवरी माह में नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स केमिस्ट्री विषय पर टीचिंग एड का प्रेजेंटेशन कर राजस्थान का नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम में चौधरी को विभाग की ओर से प्रमाण पत्र, नकद राशि एवं पदक से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व चौधरी कई विद्यार्थियों को राज्य व राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान मेले व राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में एवं स्वयं विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के कारण सम्मानित हो चुके हैं। दिसंबर माह में राज्य स्तर पर विज्ञान मॉडल एवं टीचिंग एड प्रतियोगिता का आयोजन उप क्षेत्रीय कार्यालय के प्रवर्तन केंद्र जोधपुर में किया गया, जिसमें राजस्थान भर के शिक्षकों ने टीचिंग एड प्रतियोगिता में भाग लिया और मेरा राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ, जो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री विषय को लेकर इस थीम के आधार पर बच्चों को इस प्रकार से शिक्षण कार्य कराया जाए जिससे बच्चे आसानी से उसे अधिगम कर सकें और इस प्रकार के शैक्षणिक वीडियो के माध्यम से, टीचिंग एड के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सकारात्मक सोच को पैदा किया जा सके और बच्चों के लिए ऐसे जो विषय है वो टीचिंग एड के माध्यम से वो उनका सरलीकरण हो सके और बच्चों की पढ़ाई के प्रति बच्चों की रुचि रहे। इस उद्देश्य को लेकर के इस प्रकार के कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं विभाग आयोजित की जाएगी। आगामी जनवरी माह में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैं मुंबई में इस टीचिंग एड का प्रेजेंटेशन करूंगा और राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से राजस्थान का नाम रोशन करने का कार्य हम करेंगे। राजपुरोहित सेवा न्यास की ओर से रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में देश भर से 700 प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जाएगा। न्यास के अध्यक्ष महेंद्र सिंह तिवारी ने बताया कि राजपुरोहित सेवा न्यास जोधपुर विगत 22 वर्षों से भारतवर्ष के राजपुरोहित समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करने का आयोजन करता है। इस कार्यक्रम को डॉक्टर एसएम मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज आसोत्रा के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। 22 सालों से लगातार बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार भी करीब 700 प्रतिभाओं को राजपुरोहित सेवा न्यास के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत ही काफी समय से इसके लिए तैयारी की जा रही है। हमारे अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम महेंद्र सिंह जी तिवारी के नेतृत्व में पूरी तैयारी की गई है। इस बार हमारे सबसे हाईएस्ट स्कोर पे बच्चे सम्मानित हो रहे हैं, जिसमें करीब 700 से ऊपर की संख्या है। एसएन मेडिकल कॉलेज में सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम होगा और समाज के पूरे भारत से लोग आएंगे। 50 विद्यार्थियों से चालू हुआ यह समाज का शिक्षा का कार्यक्रम आज 700 बच्चों के साथ अर्धकुंभ जैसा रूप ले चुका है। इस वर्ष का जो कार्यक्रम है, जैसा कि बताया हमारे उपाध्यक्ष ने, 29 दिसंबर को रविवार सुबह 9:30 बजे से ब्रह्मधाम आसोत्रा के पूज्य संत डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज की पावन उपस्थिति में समाज के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, समाज के वरिष्ठ उद्योगपति, समाज सेवी, उनकी गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम भव्य और दिव्य होने वाला है। विद्यार्थी पूरे देश भर से आने वाले हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में संचालित वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस सेंटर मरुस्थल एवं अरावली इकोसिस्टम में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से जैव विविधता संरक्षण, दुर्लभ वन्यजीवों पर शोध व आमजन को पर्यावरण, वन्यजीव जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। इस केंद्र की स्थापना से यह केंद्र वन्यजीव संरक्षण के लिए क्रियाशील है। शुक्रवार को पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान अरुणाचल प्रदेश के फॉरेस्ट्री विभाग के 20 विद्यार्थियों के एक दल ने
प्रोफेसर डॉक्टर अवधेश कुमार के नेतृत्व में वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस सेंटर जेएनयू में शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान केंद्र निदेशक डॉक्टर हेम सिंह गहलोत ने केंद्र के उद्देश्य एवं इसके अधीन संचालित होने वाली गतिविधियों की जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी। फिल्म स्टार सलमान खान का 59वां जन्मदिन जोधपुर में सलमान फैंस क्लब की ओर से बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। क्लब के अध्यक्ष शेखर कंसारा ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से अनाथ, दिव्यांग, विमंदित बच्चों के साथ सलमान खान का जन्मदिवस मनाया जाता रहा है। इस वर्ष मंडोर आंगनवाड़ी स्थित गुरु कृपा मानसिक विमंदित गृह में विमंदित बालक व बालिकाओं द्वारा सलमान के जन्मदिन पर 25 फीट का केक काटकर सेलिब्रेट किया गया। क्लब द्वारा विमंदित गृह के बालक व बालिकाओं को भोजन के साथ में मिठाई, ऊनी वस्त्र का वितरण किया गया। फैंस क्लब के शेखर कंसारा, आकाश चितारा, पुनीत मालपानी, राजेश कंसारा, आनंद बुराना, सिद्धार्थ शाह, दीपक पारिक, राजा खान, नेक मोहम्मद, रणवीर वैष्णव, भव्य, आर्यन, सोहेल पठान, सत्येंद्र, मनीष, न्यामत अली, गौरव, करण आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस समस्त कार्य में गुरु कृपा मानसिक विमंदित गृह के प्रभारी जगदीश चौधरी का विशेष सहयोग रहा। सलमान खान की बर्थडे को उनके प्रशंसकों ने अपने अपने अंदाज में मनाया। चपासनी हाउसिंग बोर्ड के 18 सेक्टर यमी बेकर्स के मालिक मुकेश ने बताया कि उनका स्टाफ पिछले 14 सालों से सलमान के जन्मदिन पर केक बनाते हैं। बड़ी संख्या में सलमान के प्रशंसक उनके जन्मदिन पर केक का ऑर्डर देते हैं, जिसे स्टाफ अपनी मेहनत से पूर्ण करता है। अनुराग्यम डांस लीग प्रतियोगिता में जोधपुर की कियारा मुरझानी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। कियारा ने राजस्थानी लोक नृत्य कालबेलिया की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे कोरियोग्राफी डॉक्टर नविता कुंभट ने की। डॉक्टर नविता कुंभट शिशु विहार स्कूल में नृत्य शिक्षिका है। इसके अलावा काव्या मेहता ने घूमर थाली और लक्षिता बेद ने भवाई राजस्थान लोक नृत्य पर खूब तालियां बटोरी। भाई की प्रथम पुण्यतिथि पर दो भाइयों ने रक्तदान कर श्रद्धांजलि अर्पित की। विनोद सामरिया के प्रथम पुण्यतिथि पर बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह राठौड़ की प्रेरणा से उनके भाई पार्षद जितेंद्र सामरिया और महेंद्र सामरिया ने उम्मीद अस्पताल ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। ये रक्त थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को दिया गया। इस अवसर पर बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान सचिव महेश खींची, भाविका सामरिया, हिमांशु खींची आदि उपस्थित थे। ये बहुत ही प्रेरक मैसेज है। इस टाइप के अपने जन्मदिन या हर चीज पे रक्तदान करना चाहिए। मैं दोनों भाइयों को साधुवाद देता हूँ। दोनों का एक पॉजिटिव ग्रुप है और हमेशा ये दोनों भाई ब्लड देते हैं। और इनको मोटिवेट करने के लिए बाबा रामदेव सेवा समिति कलाकारों के हमारे मई जी खिची भी हमारे बीच में आज आए हैं, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। तो ये पूरी टीम हमेशा ब्लड देती रहती है और आज किसी जरूरतमंद को भी जरूरत आ जाएगी। ये पॉजिटिव ब्लड है। बहुत बहुत साधुवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद करण सिंह जी भाई साहब, जो आगे से कार्य करते हैं मानव सेवा के लिए। उसको देखकर हम आपसे प्रेरित हुए हैं और हमें मनोबल बढ़ता है कि हम भी ब्लड यूनिट दे रहे हैं किसी को। आज मेरे भाई छोटे भाई स्वर्गीय विनोद सामरिया की पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में हम दोनों भाइयों ने, महेंद्र सामरिया और मैं जितेंद्र सामरिया ने ब्लड डोनेट किया। रेलवे प्रशासन की ओर से 1 जनवरी से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर 66 गाड़ियों की औसत गति बढ़ने से समय की बचत होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार 1 जनवरी 2025 से लागू नई समय सारणी अनुसार स्टेशनों पर विभिन्न रेल सेवाओं के आगमन प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे सिस्टम पर कई रेल सेवाओं को स्पीड अप किया जा रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा नई समय सारणी दिनांक 1 जनवरी से लागू होगी और उत्तर पश्चिम रेलवे पर भी ये नई समय सारणी दिनांक 1 जनवरी 2025 से लागू की जाएगी। इस नए समय सारणी जो टाइम टेबल है हमारा, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और ये बेहतरी के लिए बदलाव किए गए हैं। अगर समय की अगर हम बात करें तो बहुत सारी गाड़ियों में जो है समय कम अब लग रहा है, स्पीड अप हो रही है ट्रेन। उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 66 गाड़ियों में
जो हमारा ट्रेन जो है स्पीड अप हुई है और जो कि 5 मिनट से लेकर के 90 मिनट तक भी है। तो इस तरह से जो है ये गाड़ियों को जो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के जाने का जो समय था वो अब कम लगेगा। 5 मिनट से 90 मिनट तक की भी 66 गाड़ियों में इस तरह से हमने स्पीड अप किया है। साथ ही साथ जो है 34 गाड़ियों के टर्मिनल में भी हमने बदलाव किया है। जो हमारे नए टर्मिनल बने हैं और जो टर्मिनलों की जो समय की उपलब्धता को देख करके और पैसेंजर की सुविधाओं को देखते हुए 34 ऐसे गाड़ियों का हमने टर्मिनल चेंज किया है। 90 गाड़ियों जो कि स्पेशल नंबर से संचालित हो रही थी उनको जो है हमने रेगुलर नंबर से अब संचालित की जाएगी नए समय सारणी के अनुसार से। 8 गाड़ियों में चूंकि स्पीड अप होने के कारण से उनको हमने मेल एक्सप्रेस से अब सुपर फास्ट की कैटेगरी में आ जाएंगी। इसी तरह से 2 गाड़ी जो कि मेल एक्सप्रेस कैटेगरी में थी अब वो हमसफर के रूप में संचालित की जाएगी। एक और भी महत्वपूर्ण मुद्दा होता है गाड़ी में संचालन के दौरान, वो होता है वाटरिंग का। पैसेंजर जो ट्रेन होती है उनमें वाटरिंग की कभी कभी शिकायत और समस्या होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही विचार विमर्श के साथ हमने 25 गाड़ियों में वाटरिंग का समय हमने दिया है, ताकि जो है और ज़्यादा समय जो अभी 5 मिनट का हॉल्ट था उसको हमने 7 से लेकर के 10 मिनट का दिया है, ताकि पूरी गाड़ी में अच्छे से वाटरिंग की जा सके। और पूरे और भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं जो कि मंडलवार जो है अच्छे हमने उसमें जो सुझाव आते रहते हैं उनको भी हमने सबको इनकॉर्पोरेट करके पूरी समय सारणी को बढ़ाया है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क चल रहे हैं, डबलिंग के काम हुए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, इन सब काम के फलस्वरूप और साथ ही साथ जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो लगे होते हैं परमानेंट या टेम्पररी, उन पे भी हमने काफ़ी रिलैक्स करके ये सारे समय सारणी को और बेहतर बनाया है, ताकि यात्रियों को जो है एक बेहतर रेल सुविधा हम प्रदान कर सके। यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि दिनांक 1 जनवरी से नई समय सारणी को हमारे NTS या IRCTC का वेबसाइट है या जो रेलवे की अधिकृत वेबसाइट है उसके उपयोग के ही और उसके द्वारा ही जो समय सारणी है उसको देख करके अपनी जर्नी का प्लान। बुलेटिन में अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे भागवत कथा महोत्सव में सजी अन्नकूट की झांकी। आप देखते रहे चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 74120 25320। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। रामजी स्वीट्स आपके लिए लाए हैं सर्दी के स्पेशल आइटम्स, गाजर का हलवा, दाल बादाम का हलवा, दूध जलेबी, फेणियों की वैरायटी, साथ ही जोधपुर के स्वादिष्ट गुलाब जामुन, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, मावी की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ, रबड़ी के घेवर, मावे की कचौरी और भी बहुत कुछ गिफ्ट पैक। साथ ही शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित चटपटे नमकीन। तो खाने का लुत्फ उठाइए और चले आइए रामजी स्वीट्स, सब्जी मंडी चौराहा, रातनाड़ा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9460587690 और रामजी स्वीट्स आस्था हॉस्पिटल के पास, पावटा मेन मंडोर रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9414918293। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक।
आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है, याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण स्वच्छता नहीं रखना भी हो सकता है। नगर निगम उत्तर के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भाग लें और अपने शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प ले। याद रहे, सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखें। साथ ही कचरा पात्र में डालते समय सूखा कचरा नीले डब्बे में और गीला कचरा हरे डब्बे में डालना सुनिश्चित करें और घर का कचरा एकत्रित कर कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें। साथ ही अपनी दुकान के बाहर डस्टबिन लगाना जरूर सुनिश्चित करें। स्वच्छता सर्वेक्षण में निगम का सहयोग करें और जोधपुर को नंबर 1 बनाएं। नगर निगम उत्तर द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर धार्मिक। सदापुरा से सत्संग भवन में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ वृंदावन के आचार्य कृष्णा किंकर महाराज संगीतमय कथा का वाचन कर रहे हैं। महोत्सव के तहत शुक्रवार को गोवर्धन पूजा प्रसंग पर कथा वाचन किया गया। साथ ही ठाकुर जी को 56 भोग का भोग लगाया गया। कथा महोत्सव आयोजक प्रभा वैद्य ने बताया कि आज के माहौल को देखते हुए इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, इससे आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। भागवत कथा महोत्सव की शनिवार को पूर्णारती होगी। इसी के साथ शाम को नरसी जीरो मायरो का वाचन बड़ा राम द्वारा चांदपोल के संत अमृतराम महाराज ने किया। भागवत कथा महोत्सव का डैन नेटवर्क के चैनल नंबर 156 24+ मनोरंजन पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। परमात्मा का दिव्य जीवात्मा होगा, केवल जीवात्मा नहीं, दिव्य पवित्र अमलात्माओं के साथ परमात्मा के मिलन का नाम महाराज। रस कहाँ है? 2-4 मिनट तो हमको भी रस आता है खाने में। अच्छा, कब तक रस रहता है? जब तक लड्डू जीभ पर रखा रहता है। उसके बाद में थोड़ी डगर लाठी हो जाए माटी रबड़ी भी मट्टी, लड्डू भी मट्टी, पेड़ा भी, बादाम भी, काजू भी, किशमिशा मट्टी। उसके बाद में तो देखने का मन भी नहीं करता उसको। 56 लोग देख के बहुत से लोगों को लाल टपक रही होगी। 25वें जोधपुर पोलो सीजन में महाराजा ऑफ जोधपुर गोल्डन जुबली कप 8 गोल टूर्नामेंट में शुक्रवार को बेदला चांदना टीम ने वी पोलो को 3 के मुकाबले 5 गोल कर 2 गोल के अंतर से हराया। बेदला चांदना टीम के फेडरिको बोडो ने 4 गोल का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वी पोलो टीम पहले 2 चक्कर में गोल करने में नाकाम रही। टीम के 6 हैंडीकैप के खिलाड़ी अर्जेंटीना के सैंटियागो माराम्बियो ने तीसरे चक्कर में 1 गोल, टीम के पैट्रन निमित मेहता ने दूसरे चक्कर में 1 गोल और डीनो धनकर ने चौथे चक्कर में 1 गोल किया। मुकाबले में बेदला चांदना टीम की ओर से खेलते हुए हिम्मत सिंह बेदला ने पहले चक्कर में 1 गोल किया। साथ ही खिलाड़ी 4 हैंडीकैप के फेडरिको बोडो ने दूसरे और तीसरे चक्कर में 2-2 गोल किए। मैच के दौरान जोधपुर पोलो के संरक्षक पूर्व नरेशकर सिंह और मोहम्मद जकी उपस्थित थे। And it is the two Argentines, 6 and a 4. It is Santiago, the 6th goaler. He's been hooked there by Federico. Who really getting onto the ball here? It is who? He looks up front. He hits the ball. It goes in front of Abhimanyu Pathak there. Pathak gets onto the ball and he decides to 30 seconds to go. Hit is the call. Now he hits it. A nice long hit there for Federico. There is Federico and Santiago. Look at that bump, ladies and gentlemen. It is Santiago going in for a backhander. He backs the ball but finds Federico there. A nice little pass there for Himmat Bedla. Himmat Bedla. Not much time. Himmat Bedla crosses the goal mouth. Ball still in play, I guess. No, it goes out of play. And with this we come to the end of a very fast chakka with Bedla Chandna leading by 3 goals to 0. अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद की मेजबानी में उम्मीद राजकीय स्टेडियम में खेली जा रही पुष्करना फुटबॉल प्रतियोगिता में शुक्रवार को पहले सेमीफाइनल मैच में सेठी क्लब की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रगति क्लब ए को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।
सेठी क्लब ने खिलाड़ियों ने अच्छे तालमेल के साथ खेल का प्रदर्शन किया। सेठी क्लब को पहली सफलता पहले हाफ के 19वें मिनट में मिल गई, जब अभय ने गोल करके 1-0 की बढ़त हासिल की। वहीं खेल समाप्ति के 1 मिनट पर अभय ने ही गोल करके अपनी टीम के लिए दूसरा गोल कर फाइनल में पहुंचा दिया। दूसरा सेमीफाइनल शनिवार को दोपहर 2:30 बजे UMFC एम प्रगति क्लब बी के बीच खेला जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 29 दिसंबर को खेला जाएगा। श्री शिमाली ब्राह्मण समाज जोधपुर द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ में बैडमिंटन, कैरम, लूडो और सांप-सीढ़ी के रोमांचक मुकाबले हुए। समाज के अध्यक्ष महेंद्र बोहरा और मंत्री नरेंद्र राज बोहरा ने बताया कि बैडमिंटन में महिला वर्ग, पुरुष जूनियर एवं सीनियर वर्ग में खिताबी मुकाबले हुए। इसी प्रकार लूडो में जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग में खिताबी मुकाबले हुए। वहीं शतरंज के जूनियर वर्ग में पार्थ शिमाली और सीनियर वर्ग में श्रीवल्लभ ओझा चैंपियन बने। शिमाली ब्राह्मण समाज का द्वितीय खेल महाकुंभ का आयोजन 21 तारीख से विधिवत प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम 21 तारीख को 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ के पश्चात 24 तारीख से शतरंज, लूडो, सांप सीढ़ी के गेम आयोजित किए गए। आज कैरम और आयोजित किए जा रहे हैं। बात मौसम की। शहर में शुक्रवार को मौसम के मिजाज में बदलाव नजर आया। सुबह से ही शहर में बादल छाए रहे। सुबह से ही बादल छाए रहने की वजह से शहरवासियों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते नजर आए। शुक्रवार को शहर का न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री और अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के साथ ही बारिश मावठ का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। विभाग की ओर से 15 जिलों में ऑरेंज जबकि 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान जताया गया है। हालांकि राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कई शहरों में दिन का तापमान बढ़ चुका है। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी सहित अनेक नेताओं ने जताया दुख। प्रदेश में 7 दिन का राजकीय शोक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया काजी का अवलोकन। किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना। जोधपुर रेंज स्पेशल साइक्लोरर टीम का ऑपरेशन मदक भैया एनडीपीएस एक्ट मामले में फरार 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रेन में महिला यात्रियों के जेवरात चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की शातिर गैंग की मुखिया सहित 8 सदस्य गिरफ्तार। फिल्म स्टार सलमान के जन्मदिन पर जोधपुर में प्रशंसकों ने काटा 25 फीट का केक। विमंदित गृह में किया गया सेवा कार्य। और पोलो और फुटबॉल के मैदान पर रोमांच। बेतला चांदना पुल और सेठी क्लब की जीत। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। रूखी सूखी काटी पाटिया त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 62 वर्षों से जांचा परखा खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन। वही विशेषताएं, वही विश्वास अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है।